नमस्ते, गुड इवनिंग, राम राम। सोशल इकोनॉमी का जो केस था उसका ऑर्डर आ गया फाइनल। तो जो कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, सिर्फ मैं वो डिसीजन पढ़ देता हूँ। मैटर लगभग सबको पता है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। तो मेन मुद्दे पे आता हूँ। पहला पॉइंट, द स्टेट वुड बी रिक्वायर्ड टू पब्लिश ए रिवाइज रिजल्ट जो है वो HSC देगी, और रिवाइज रिजल्ट के बेस पे जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। कब से? 2019 से ही किया जाएगा। ये भी मैं आपको बता दूँ, जिस जो 2019 में एडवर्टाइज हुई थी वहाँ से बात कर रहे हैं। अभी इसमें पता नहीं क्यों बाहर रखी गई है हरियाणा पुलिस 2019 और में जो ज्वाइनिंग हुई थी और ग्रुप डी, वो क्यों बाहर रखी गई अभी उसका नहीं पता क्यों है। अभी शायद इन्हीं पे केसेस था तो यहाँ से शुरू कर दिया। एक्चुअल तो ये नोटिफिकेशन उससे पहले का है, पता नहीं कोर्ट में किस बेस पे क्या हुआ है, ज़्यादा डिटेल में फिर बताऊँगा। Those candidates who have already been appointed, if they fall in the said merit, would continue to flow। जो मेरिट में होंगे वो अपनी कंटिन्यू करेंगे। मान लो कोई 2020 में कलरक लग गया, अब वो मेरिट में आ रहा है, लिस्ट में आ रहा है, तो वो अपनी कंटिन्यू करेगा। और सी पॉइंट ये कहता है कि अगर वो बाहर हो जाता है, मान लो कि उसके नंबर 5 नंबर कटने के बाद वो मेरिट में नहीं आ पाता, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वैकेंसी ढूंढेगी, ठीक है। और वैकेंसी नहीं भी मिलती तो एड हॉक पे उसको रखना पड़ेगा सरकार को, ठीक है। उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो उसी डेट से मानी जाएगी जिस डेट से वो लगे हैं बाकी, ठीक है। फ्रॉम द डेट द वैकेंसीज आर सो मेड अवेलेबल एंड वुड हैव नो क्लेम। हाँ, लेकिन उनका क्लेम नहीं रहेगा उस वक्त एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, ऐसा सरकार, ऐसा कोर्ट मानती है। द कैंडिडेट्स हुआ आर प्लेस्ड इन द रिवाइज लिस्ट में जो आएंगे, ठीक है, नए बंदे, नए जो लिस्ट में आएंगे उनकी जो है मेरिट जो बनेगी, मान लो वो सीनियरिटी तो उसी बेस पे होएगी, ठीक है। सीनियरिटी जो लिस्ट नहीं बनेगी उसी के बेस पे होगी, ठीक है। उनकी सीनियरिटी उसी बेस पे होगी, उनको सब कुछ बेनिफिट्स जो है वो भी मिलेंगे, लेकिन नोशनली मिलेंगे। सैलरी अब से शुरू होएगी, लेकिन बाकी चीज़ें उनको सीनियरिटी वगैरह और इंक्रीमेंट वगैरह सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। अच्छा, उनकी जो अपॉइंटमेंट फ्रॉम द डेट द सिमिलरली सिचुएटेड अदर कैंडिडेट्स वर अपॉइंटेड आर विद ऑल कंसिक्वेंसेज बेनिफिट्स ऑफ सीनियरिटी एंड पे पैरिटी। देखो, ये पे पैरिटी वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। उनकी सैलरी जो है ना फिक्स की जाएगी नोशनली फ्रॉम द डेट अदर्स वर अपॉइंटेड टिल द डेट दे जॉइन द पोस्ट। एक्सरसाइज शैल बी कंडक्ट विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ। लास्ट अगले 3 महीने का टाइम दिया है, ठीक है। और ये आपकी यहाँ पे डिस्पोज हो गया। अब मैं 2-3 पॉइंट्स पे बात कर लेता हूँ। ये मुझे नहीं पता कि मैटर कौन से केस में है, मैं थोड़ा देख लेता हूँ ऊपर से, फिर मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ इसमें जो चीज़ें होंगी भविष्य में। ये है CWP 16/904/2021 से चल रहा है, ठीक है। रिजर्व हुआ था 5 मार्च 2025 को, डेट ऑफ डिसीजन हो गया 22 मई, ठीक है। जो आज आया, कल प्रोनाउंस्ड लिखा आ रहा था, आपने देखा होगा। तो ये कुछ केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं इसमें, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप, मैं नाम नहीं पढ़ूंगा ज़्यादा। ये केसेस हैं, ये सारे केसेस हैं, इतने सारे केसेस हैं, लगभग कौन सी भर्ती से प्रभावित है अब आप देख लेना, ठीक है। लेकिन जिनमें 10 नंबर एक्स्ट्रा हैं, अब हरियाणा पुलिस में है कि नहीं तो मैं आपको बता दूँ, सोशल इकोनॉमिक तो उड़ गया। अब वो क्वालिफिकेशन वाले पे कोई केस है तो वो हट जाएंगे, अदरवाइज़ वो रहेंगे, ठीक है। तो वो अभी 10 वाले 10 तो गए, मतलब 20 में से उसके भी, ठीक है। ये थे वो केसेस। तो मैं थोड़ा सा इस पॉइंट पे बात कर लेता हूँ। एक तो यहाँ पर HSC जो है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ही कह लेता हूँ मैं। स्टेट गवर्नमेंट के बाद ऑप्शंस हैं बहुत सारे। रिव्यू पिटीशन में जा सकती है, क्योंकि इसमें बहुत धमाल मचेगा। ऐसा नहीं है कि भी 500 700 या 1000 2000 स्टूडेंट्स से फ़र्क पड़ेगा। 3 4 हज़ार स्टूडेंट्स का, मान लो मैं कल की बात करूँ तो 5000 वैकेंसी थी, तो लमसम 3000 स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जो 5 नंबर लेके लगे हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ा फेरबदल होगा, छोटा फेरबदल नहीं होगा, बहुत 2-3 नंबर तक मेरिट कम से कम डाउन जाएगी,
3 नंबर तक डाइन जाएगी, 2 नंबर में तो बहुत बच्चे आ जाएंगे, 1000 2,000 बच्चे आ जाएंगे, तो बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, इससे बहुत समस्याएं पैदा होगी। अब इसको लेके सुप्रीम कोर्ट जाने के चांसेस हैं, एचएससी जाए, शायद स्टेट गवर्नमेंट जरूर जाएगी। ठीक है, तो अभी टाइम लगेगा, लंबा चलेगा, अभी किसी की नौकरी नहीं जा रही है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन मैं उनको ये ज़रूर कहूँगा, सीईटी चाहे 2 साल बाद हो, देखो एचएससी ने नाश तो करना ही है, कर ही रही है, 1 साल से पिछले बेवकूफ़ बना ही रही है बच्चों को, वो और भी करेगी। लेकिन आपके पास कोई और ऑप्शन है जॉब का, ठीक है, जो मेरिट से बाहर हो जाएंगे तो उनके लिए कोई और ऑप्शन है, तो उस ऑप्शन को तलाश कर लें और पढ़ना शुरू कर दें। ये बात मैं आपको यहाँ पे लास्ट में ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा। ठीक है, आपके साथ खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसी स्टेट गवर्नमेंट इस टाइम पे काम कर रही है, अच्छे से जिस नीयत से काम कर रही है, तो मैं आपको यही कहूँगा दूसरे विकल्प आप खोज लें, इनका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, बहुत बुरा हाल है इस टाइम पे एचएससी का। तो अपनी तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। शुभ दिन, नमस्ते, राम राम, और उम्मीद करते हैं किसी के साथ कुछ गलत ना हो। राम राम।